हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर प्रदीप सर। आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एकेडमिक प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस पे। हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो है क्लास 12 की यूनिट 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। और आज के लेक्चर में जो कि है लेक्चर 4 पार्ट 1 में हम अल्कोहल्स पढ़ने जा रहे हैं। अल्कोहल्स में भी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। और इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा वो प्रिपेयर जिससे कराऊंगा वो होगा फ्रॉम अल्कीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन्स। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, यानी कि एल्कीन्स को जो है एसिड कैटालाइज एसिड कैटालाइज के थ्रू हाइड्रेशन करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिमेट्रिकल एल्कीन ली है और उसका हमने वाटर के साथ में रिएक्शन कराया है। तो ये एसिड H+ मीडियम में जो है क्या हुआ, ये कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को और बना देगा अल्कोहल। तो अल्कोहल्स में यहाँ पर जो मेनली जो वाटर है वो H+ और OH- में क्या होगा, टूटेगा। और एक H जो है, एक H+ एक इस कार्बन के साथ में और एक H+ इस कार्बन के साथ में चला जाएगा। ठीक है, जब सिमेट्रिकल अल्केन होगी तब इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम कहां पर जो है H+ लगाएं और कहां पर OH लगाएं। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्केन आती है तब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम कहां पर OH लगाएं, कहां पर H लगाएं। तो उसके लिए मार्कोनी का रूल्स हमें याद करना पड़ेगा। द रिएक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, यानी कि ये जो रिएक्शन अनसिमेट्रिकल के साथ में है वो प्रोसीड करेगी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। और मार्कोनी का रूल्स में आपको हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स के लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उसको इलेबरेट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों। तो अब हम एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मार्कोनी का रूल्स का रिवीजन करा देते हैं। तो यहाँ पर जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड टूटेगा और इस सिंगल बॉन्ड में टूटेगा और इन दोनों कार्बन के बीच में H+ और OH- को लगाना है। तो सिंपल सा एक तरीका है कि मार्कोनी का रूल में H+ वहां पे लगेगा जहां पहले से ही H ज्यादा है, यानी इस कार्बन के पास H ज्यादा है तो इस कार्बन के पास क्या लगेगा, H। और OH उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर क्या है, हाइड्रोजन नंबर कम है। ठीक है, तो OH- कहा जाएगा, इसके पास में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन जब होती है तो H+ कहा जाता है, H उसके पास जहां पर पहले से 2 हाइड्रोजन है, और OH कहा जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है, यानी कि एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको जो है जो ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है उसकी मैकेनिज्म समझाना चाहता हूं। तो चलिए समझते हैं जल्दी से मैकेनिज्म। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ CH3O+। ठीक है, तो सबसे पहले जो वाटर में क्या होगा, वाटर के साथ में क्या होगा, ये वाटर H+ है, यहाँ पर जो है ये H+ इसके ऊपर अटैक करेगा, H3O+ बना लेगा, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है किसके ऊपर अटैक करेगा, अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि अल्कीन के ऊपर अटैक इसलिए करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जहां रिच स्पीसीज देखते हैं वहां पर अटैक करते हैं। अब अल्कीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। किस तरीके से अटैक करेंगे, देखिए यहाँ पर जो H3 था
और O के ऊपर जो प्लस था वो अपना प्लस हटाने के लिए इस H का जो है जो इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास ले लेगा और इस H को जो है इस तरीके से H पॉजिटिव फॉर्म में छोड़ देगा। तो यहाँ पर H2O बन गया जो कि ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी तो ये H प्लस था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी तो ये H को अपने पास में ले लेगा और इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो H के पास चला गया तो यहाँ पर प्लस एक बॉन्ड कम हो गया, यानी कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, जिसके कारण ये यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर एंड कार्बोकेटायन, ठीक है। वाटर जो है वो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को जो है न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो इसका जो एक लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ पर ये क्या इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर अटैक किए थे, तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से ही थे, दो ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर था उससे जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या हुआ, प्लस चार्ज हट गया, क्योंकि इसके पास भी कितनी वैलेंसी हो गई, 4 वैलेंसी इसके पास हो गई, 1 2 3 4, 3 पहले से ही थी और एक इसके साथ जो है क्या हो गया, बॉन्ड जुड़ गया, तो 4 बॉन्ड हो गया इसके पास। फिर अब H के पास O के पास प्लस आ गया, जानते हैं कि O के पास ज्यादातर अधिकतर प्लस हो नहीं सकता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अनकोहल, डीप्रोटोनेशन करेगा। अभी क्या करेगा, वाटर, ठीक है, वाटर क्या करेगा, ये इसके साथ में जो वाटर था वो क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये इस H को जो है अपने पास बुला लेगा, ठीक है, और ये वाला जो O था, O प्लस, वो क्या करेगा, इस H का जो है ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा और इसको भगा देगा, तो ये H प्लस फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ पर से जो है क्या हट जाएगा, प्लस हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बन जाएगा OH बन जाएगा, जो कि अल्कोहल फॉर्म करेगा। फिर यहाँ का जो H प्लस था वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वाटर के पास, तो वो किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर H3O प्लस बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और इस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप ये मैकेनिज्म आपको अच्छे समझ में आई होगी, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर मैं अल्कीन में ही सेकेंड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोबोरेशन का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कीन के साथ में, तो क्या होगा देखिए, हमने ली प्रोपीन, इसका जो है BH3 के साथ में रिएक्शन कराया, BH3 को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, H इधर निकाल लिया और BH2। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, उसका उल्टा होता है। यानी कि वो कह रहा था कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे हाइड्रोजन लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है। तो यहाँ पर जो है देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लग रहा, हाइड्रोजन कहाँ लग रहा है, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, ठीक है। और बाकी का जो पॉजिटिव पार्ट है, सॉरी निगेटिव पार्ट है, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है जहां पर H ज्यादा है, यानी कि ये मार्कोनिकॉफ रूल्स का उल्टा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फिर यहाँ पे हमने देखा तो H यहाँ पे आया, BH यहाँ पे आया। फिर हमने क्या किया, एक बार हमने फिर से जो है प्रोपीन को इसके साथ में रिएक्ट कराया। तब यहाँ पे जो प्रोपीन रिएक्ट हुई उसने क्या किया, यहाँ पर जो H था, ठीक है, यहाँ पर जो एक H था वो कहाँ चला जाएगा, वो डबल बॉन्ड के यहाँ पे आ जाएगा और जो ये था वो B के साथ में अटैच हो जाएगा। देखिए मैं
पेन से लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है। तो जो ये एल्कीन था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। यहाँ पे जो H2 था वो इस H के पास में आ गया, जहां पर H पहले से ही कम था, और ज्यादा वाला H BH के साथ में चला गया। फिर यहाँ पर हमने जो है एक बार फिर से एल्कीन ली, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है H बचा हुआ है, तो फिर से एल्कीन ली, तो वो एल्कीन कहाँ पे आ गई? वो एल्कीन जो है, इतना तो हम लोग पहले से ही ब्लू और ग्रीन पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए ब्लैक कलर की हमने एल्कीन ली, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो जहां पर कम, यानी कि डबल बॉन्ड टूटेगा तो जहां पर H कम थे वहां पर आके H ने अटैक किया, ठीक है। और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थे वो कहाँ गया? B के पास में गया। वो कहाँ गया? B के पास में गया। तो इस तरीके से अब इस B के पास में कोई भी H नहीं रहा, तो हम अब अल्कीन लेना बंद कर देंगे, और इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा ट्राई एन प्रोपाइल ब्रोमीन, ठीक है। और फिर हम इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे H2O2 के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। यहाँ पर OH क्या हो जाएगा? OH यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर OH ने अटैक किया और यहाँ पर ये OH लग गया। तो हमें ये 3 एल्कीन मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पर हमें पहली बात तो जो है बोरिक एसिड मिला है, साइड प्रोडक्ट B के साथ में तीनों H यहाँ आ गए, 3H3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर H2O, यहाँ पर जो है क्या था? 3H2O था, तो यहाँ पर 3O आ गया, तो B क्या हो गया? H3BO4 हो गए। फिर बाकी जो O बचे वो यहाँ पे आ गए, 3O यहाँ पे आ गए, और 3H यहाँ पे आ गए, और 3 अल्कीन है, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ हमें जो है प्रोपेनॉल, यानी अल्कोहल के हमें प्रोपेनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। कितने मॉलिक्यूल से? 3 मॉलिक्यूल से। यहाँ पर भी 3 मॉलिक्यूल अल्कीन है, और उनसे जो है ऑक्सीडेशन करके 3 मॉलिक्यूल हमें अल्कोहल मिल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एल्कीन के थर्ड पार्ट में, जो है बाय द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। इस सेक्शन का नाम क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन अल्कीन। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ब्यूटीन क्या लिया? ब्यूटीन बन लिया, 4 कार्बन है, 1 पे जो है ईन लगा हुआ है, जिसे बोलेंगे ब्यूट प्लस 1 ईन। फिर यहाँ पर हमने क्या करवाया? यहाँ पर हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई वाटर के प्रेजेंस में, और साथ ही साथ किसकी प्रेजेंस लगाई? THF की प्रेजेंस लगाई। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है कि जो है जो मर्क्यूरिक एसिटेट है वो यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। कहाँ पे लग गया? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा थे, यानी कि एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर OH यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। OH यहाँ पे आके लग गया, तो एक हमें एडिशन प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया? एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, ठीक। फिर यहाँ पर NaBH4 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, जो कि बेसिक मीडियम में हो रही है। बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पर बेसिक मीडियम में रिएक्शन इसकी हमने यहाँ पर प्रेजेंस कराने पे हमें ब्यूटेनॉल 2 यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन हमें अच्छे से हो गया। यहाँ पे हमें अल्कोहल मिल गया। तो इस रिएक्शन की जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं उस पर हम एक बार जो है नजर डाल लेते हैं। वो क्या है? अल्केन्स रिएक्ट विद एक्व सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक एसिड, यानी एक्व सोल्यूशन मर्क्यूरिक एसिड का है इन द प्रेजेंस ऑफ THF, यानी THF के साथ में प्रेजेंस किया। यह फॉर्म एडिशन कंपाउंड है, किसने एडिशन कंपाउंड फॉर्म किया? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ये कंपाउंड, ये जो है रिएक्शन क्या कहलाएगी? इतनी रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सी, ठीक है। क्या कहलाएगी? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में मर्क्यूरेशन भी हो रहा है। फिर हमने क्या किया? दिस कंपाउंड इज रिड्यूस, यानी इसका रिडक्शन कराया बाय NaBH4 इन बेसिक मीडियम। यहाँ पे बेसिक मीडियम लिया हमने, और उसके साथ में टू फॉर्म एन अल्कोहल, यानी कि फिर यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हुआ। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? जब अल्कोहल फॉर्म हुआ तो इसको दिस रिएक्शन इज नोन एज डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलेंगे? डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ? डीमर्क्यूरेशन हुआ। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोला गया है बाय द ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्केन। आई होप आपके रिसर्च समझ में आई होगी है।
आप इसको जल्दी से नोट कीजिए और यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म भी होता है। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे लेक्चर को टाइम टू टाइम पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और साथ ही साथ हमें हमारे लेक्चर को लाइक और शेयर भी करें और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप लोगों को बाय।